नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं दमदार 10, जिसमें बात होगी दिल्ली यमुना में नदी आउट ऑफ कंट्रोल की। मकान, दुकान से लेकर शमशान तक सब पानी में डूब चुके हैं। अगले 24 घंटे दिल्ली के लिए बेहद अहम है। अगर यमुना का पानी नहीं घटा तो दिल्ली पर बड़ा संकट आ सकता है। बड़ी खबर है कि दिल्ली में इस वक्त यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। आज सुबह 7 बजे तक यमुना का लेवल 207.33 मीटर रिकॉर्ड किया गया और भारी बारिश और हथनी कुंड बराज से छोड़े गए पानी के चलते यमुना नदी फिर से उफान पर है। अब दिल्ली में कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, मॉनेस्ट्री मार्केट सब पानी में डूबे हुए हैं। मयूर विहार समेत दिल्ली के कई हिस्सों में बाढ़ के पानी की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। बाढ़ का पानी गीता कॉलोनी, बुराड़ी और दिल्ली सचिवालय के पास पहुंच चुका है। तो ये भयानक जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये दिल्ली की है, जहां पर लगातार पानी का लेवल बढ़ने के चलते आप देखिए कि इस वक्त कालिंदी कुंज, सिग्नेचर ब्रिज, ओल्ड आयरन ब्रिज, मयूर विहार, सिविल लाइंस और मॉनेस्ट्री ये बता रही हैं कि किस तरह से नदी में पानी बढ़ा है और उसका असर दिल्ली के इलाकों में हुआ है। दरअसल मयूर विहार, सिविल लाइंस और मॉनेस्ट्री की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नदी के साथ सटे हुए इलाके हैं और नदी के किनारे पर होने की वजह से जहां हालांकि मयूर विहार में एक राहत है कि ज्यादातर पानी उस इलाकों में भरा है जहां पर खादरे लोग नहीं रहते, लेकिन चाहे वो मॉनेस्ट्री हो या फिर सचिवालय इलाका हो, ये रिहायशी इलाके हैं। दिल्ली के अंदर यमुना के नदी के किनारे बसे इलाके इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में हैं। कालिंदी कुंज की तस्वीर आप दिखाते हैं। कालिंदी कुंज की तस्वीर में आप समझ सकते हैं जो बराज यहां पर है उसके गेट खोल दिए गए हैं। इससे लगातार जो पानी निकल रहा है, जिसके चलते पानी रुक तो नहीं रहा, लेकिन आगे चल के जो खादर का इलाका है, यानी कि कालिंदी कुंज के पास चाहे वो शाहीन बाग का इलाका हो या फिर बाटला हाउस का इलाका हो, ये पूरा जो ओखला का जो इलाका पड़ता है यहां पर खतरा है। इसके अलावा जैसे जैसे आगे जाते तो मदनपुर खादर का इलाका है, बदरपुर का इलाका पड़ता है, ये इलाके भी कहीं ना कहीं इस वक्त खतरे के पास हैं, क्योंकि ये सब किनारे में बसे हुए हैं और लगातार जो 207 मीटर तक पानी बना है, 207 मीटर के पानी को अगर क्रॉस कर जाता है वाटर लेवल तो फिर हालात और बिगड़ जाएंगे। यही हाल मयूर विहार का भी है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से मयूर विहार में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। थोड़ी देर पहले ड्रोन से एक तस्वीर ली गई है। तस्वीर आप देखेंगे तो आपको किस तरह से पानी दिल्ली के इस इलाके में आया है उसकी एक साफ तस्वीर नजर आएगी। यह आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये मयूर विहार का इलाका है और यहां से बहुत अहम सड़क गुजरती है जो अक्षरधाम दिल्ली को नोएडा से जोड़ती है। तो एक तरफ इसके मयूर विहार है, आप देखिए मेट्रो स्टेशन आपको नजर आ रहा है मयूर विहार का, दूसरी तरफ देखिए ये पूरा का पूरा तो आबादी वाला इलाका है, बड़ा रिहायशी इलाका है और इस बड़े रिहायशी इलाके के ठीक साथ में हाईवे भी है और साथ में एक नाला है जो पानी को रोकता है, बचाता है। लेकिन जहां पानी आया है, इस तस्वीर को आप देखेंगे तो आप भयानक जो तस्वीर है उसको समझ सकते हैं। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर, यमुना बाजार में पानी घुसा है और 12 फुट तक पानी भर गया है। 12 फुट तक पानी, यानी कोई इंसान खड़ा होगा, वैसा आदमी खड़ा होगा तो डूब जाएगा, इतना पानी आ गया है। जो लोग अपने घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर थे वो भी अब दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। पानी इतना गंदा है कि लोगों के पैरों में फंगल इंफेक्शन तक हो जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है। दिल्ली में लोग किस तरीके से बाढ़ से परेशान हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां बाढ़ आई है यमुना बाजार के इलाके में, वहां लोगों ने अपनी छतों में रहना शुरू कर दिया था, लेकिन अब यहां पे 12 फुट का पानी भर चुका है, छत भी गिरने का डर है। ऐसे में लोग अब अपनी छतों को भी खाली कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत का सामान लेके यहां से राहत शिविर की तरफ जा रहे हैं। ये भैया आए हैं, ये भैया जी आप छत खाली कर रहे हैं? हाँ जी, छत खाली कर रहे हैं। कि छत टूटने का डर है अब? हाँ जी, डर तो है ही है, पानी चढ़ रहा है तो डर तो रहता ही है। दीवारों का क्या भरोसा है, कभी भी टूट सकती हैं। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं हम घर पे, मोरी गेट। मोरी गेट में भी आपका घर है? हाँ, वहीं घर है हमारा। तो लोगों को अपने दूसरे पानी का पानी, पीने का पानी, ये पीने का पानी है आरओ वाला। अच्छा। अब टोंटी बंद है ना, पानी कहाँ से पियेंगे? अब बाहर से खरीदेंगे तो पैसा नहीं है इतना। ठीक है एकदम कि अब यहाँ से लोग इन घरों को भी खाली कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि यमुना बाजार का इलाका है जहाँ पे 12 फुट पानी भर चुका है। ये एक गली थी, यहाँ पे हजारों परिवार यहाँ रहते थे। ऐसे में यमुना नदी जब उफान पर आई तो सबसे पहले इसी इलाके में पानी भरा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो चारों तरफ की अगर तस्वीरें दिखा सके कि जो ये बोट है
ये यमुना के पानी में तैरती थी। यहाँ से 12 फुट नीचे, यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों के नीचे ये बोट रहती थी और लोगों को नौका विहार कराने लेके जाती थी। और अब ये बोट इन घरों के बराबर आ चुकी है। ऐसा कई घर तो यहाँ पे पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। छोटे बड़े यहाँ पे मंदिर थे वो भी अब यहाँ पे दिखने बंद हो चुके हैं। पानी ही पानी इस इलाके में भर चुका है। लोगों को डर है कि यहाँ पे कभी भी कोई भी घर टूट सकता है, घरों की छत टूट सकती है। ऐसे में अब जो लोग छतों को अपना आशियाना बनाए हुए थे वो भी यहाँ से वापस जा रहे हैं। भैया कुछ लोग तो बहुत मजबूरी में यहाँ पे छतों पे छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, इंसान की जान जा रही है। हालत ये हो रही है, देखो ये क्या हालत हो रही है लोगों की यहाँ पे, जो घाट वाले। देखिए आप एक व्यक्ति को देखिए जो अपनी नाव को यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब बाढ़ का पानी यहाँ से चला जाएगा तो इनकी ज़िंदगी वापस इसी नाव के ज़रिए चलेगी। ऐसे में अपने सामान को छोड़ना लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। उसकी सुरक्षा के लिए ये वापस इसी गंदे पानी में लौटने को मजबूर हो रहे हैं। और इस पानी में आने के बाद कई बीमारियां इन लोगों को हो रही है, खासकर पैरों में, हाथों में फंगस लग रही है। लोगों का सामान अभी भी यमुना बाज़ार के घरों में है। देखिए एक छत आप देखिए, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सामान था, जो महंगा सामान था, लोगों ने छतों में उसे रख दिया है, पन्नी लगा दी है, क्योंकि दिल्ली में लगातार बारिश भी हो रही है। ऐसे में अब लोग बस ये दुआ कर रहे हैं कि कब यमुना का पानी जो है वो कम हो, वो वापस। और अगली खबर दिल्ली के ही जैतपुर से, जहां पर हालात बिगड़ चुके हैं। जैतपुर की विश्वकर्मा कॉलोनी पूरी तरह से अब बाढ़ में डूब चुकी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। दिल्ली में बाढ़ का असर किस तरह से आबादी को प्रभावित कर रहा है, इसकी एक तस्वीर आपको दिल्ली के जैतपुर इलाके में दिखाते हैं। ये विश्वकर्मा कॉलोनी है, पूरी तरह से डूब गई है। आपको जहां तक नजर आएगा पानी ही पानी, और ये घर डूबे हुए आपको नजर आएंगे। वहां पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी लगातार लोगों को बाहर निकालने या सामान निकालने की कोशिश कर रही है, टीम लगी हुई है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाऊं, मैं कैमरा पर्सन जगदीश से कहूंगा कि वो ये तस्वीर दिखाए। देखिए यहाँ सामने आपको 2 गाड़ियां दिखाई देगी। इससे पानी का आप अंदाजा लगाएंगे कि पानी कितना ज्यादा है। और ये लोग जब यमुना में पानी का जो स्तर है वो बढ़ा, जल स्तर यमुना का बढ़ा, तो कैसे लोग अचानक से फिर यहाँ से भागे, कोई सामान वो नहीं ले जा पाए और बाहर नहीं निकाल पाए। इसकी जो तस्वीर है सामने देखिए, 2 गाड़ियां पूरी तरीके से वो डूबी हुई है। ये विश्वकर्मा कॉलोनी जैतपुर की, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी है। कई हजार लोग यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं दिल्ली में किस तरह के से बाढ़ के हालात है। पिछले कई सालों से इस तरह की स्थिति यहाँ पर नहीं बनी थी, जो स्थिति इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। जिन लोगों के घर डूबे हैं वो भी रोजाना हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ और भी लोग हैं। हम देख रहे हैं कि बड़ी भयानक स्थिति है और सब घर डूब गए आप लोगों के। जी सर, यहाँ के सबके घर डूब चुके हैं। और यहाँ पे मतलब एनडीआरएफ की टीम हमेशा 24 घंटे यहाँ पे रहती है और जो फंसे हैं उन्हें निकालने का काम करती है। ये गाड़ियाँ, ये घर, कुछ सामान निकाल पाए आप लोग या ऐसे ही रह गया? मतलब सर बहुत से लोग जो है सामान निकाल ही नहीं पाए। मतलब एक झटके में एकदम पानी आया था। लास्ट टाइम ये जो आपको 2023 में जो कहे थे बाढ़ आई थी, उसी की तरह ही सेम एज इट इज वैसे ही है। आपका भी घर डूब गए? हाँ, मेरा भी घर डूब गए। क्या नाम है आपका? रोजीता। तो निकलने का, सामान निकालने का कुछ टाइम? सामान निकालने का कुछ समाधान नहीं रहा। 3 बजे भोर में ही आ गए थे पानी, हम निकल गए। ये स्थिति है और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली के जैतपुर से, जहां की विश्वकर्मा जो कॉलोनी है पूरी तरह से डूबी हुई है। घर डूब गए हैं, लोगों का जो सामान है वो भी खराब हो चुका है। बड़ी मुश्किल से लोगों की जो जिंदगी है वो बची है। और ये अचानक से जो पानी आया उसके बाद घरों को छोड़कर भागे। और बड़ी खबर दिल्ली के वासुदेव घाट से भी आ रही है। दिल्ली का वासुदेव घाट भी इस वक्त बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। वासुदेव घाट में करीब 12 फुट तक पानी पहुंचा हुआ है। यमुना नदी वासुदेव घाट के बराबरी बहती है और वासुदेव घाट से पानी होते हुए रिंग रोड तक अब आईएसबीटी तक पहुंच रही है।
वसुदेव घाट, निगमबोध घाट इस समय पूरी तरीके से यमुना के जल से जलमग्न हो चुके हैं। ये सुंदर वसुदेव घाट इस समय पानी से डूबा हुआ है। इस वसुदेव घाट में बड़ी बड़ी हाथी की मूर्तियां लगाई गई थी, बड़े बड़े कुंड बनाए गए थे, वो इस समय पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग देखिए, शुरुआत में ही ये बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, ये आधी पानी में डूबी हुई है। जब दिल्ली में पानी कम था, यमुना नदी सामान्य रूप से बह रही थी, तब वसुदेव घाट से 12 फीट नीचे यमुना नदी बहती थी। लेकिन इस समय यमुना नदी का जो जलस्तर है वो इसी लेवल पे है, यानी समानांतर इस समय यमुना नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। वसुदेव घाट में पानी आने के बाद यहाँ से पानी होते हुए दिल्ली की सड़कों पर आ रहा है, रिंग रोड की तरफ आ रहा है, आईएसबीटी की तरफ आ रहा है और लगातार जाम लग रहा है। लेकिन कोशिश अब ये की जा रही है कि बड़े बड़े पंप लगाकर सड़क से सुबह ही पानी हटा लिया जाए और वापस पानी को वसुदेव घाट की तरफ भेज दिए गए हैं। लेकिन आप स्थिति देखिए कि हम वसुदेव घाट के शुरुआत में ही हैं और मैं अभी पानी में घुटनों तक हूँ। अगर थोड़ा आगे इंसान जाए तो 12 फीट का पानी है, वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और लगातार पानी को रोकने के लिए देखिए इस तरीके के सैंडबैग लगाए गए हैं ताकि वसुदेव घाट से पानी दिल्ली की सड़कों पर ना आए। लेकिन ये कोशिश लगातार नाकाम साबित होती है। जैसे ही यमुना का पानी बढ़ता है, वसुदेव घाट और निगमबोध घाट से होते हुए पानी दिल्ली की रिंग रोड पर पहुंच जाता है। और भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। नदी का पानी निचले इलाकों में घुस चुका है और ये सिविल लाइंस की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सड़क पर यमुना नदी बह रही है। मंदिर, घर सब डूब चुके हैं। बाढ़ के पानी में सिविल लाइंस इलाके का स्वामी नारायण मंदिर भी जलमग्न हो गया है। करीब करीब यहाँ पर भी 2.5 से 3 फीट तक पानी भर चुका है और ये रिहायशी इलाका है, तो रिहायशी इलाके में अगर इतना पानी आता है तो आप समझिए कि यहाँ पर रह रहे लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में यमुना का हाल जो है उसका असर शमशान घाट तक कैसे हुआ है। अब गीता कॉलोनी के शमशान घाट के सभी प्लेटफॉर्म पानी में डूबे हुए हैं। जो लकड़ियां यहां पर रखी हुई थी गीली हो चुकी है, पानी में तैर रही हैं। ऐसे में जो लोग अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं, आप सोचिए उनकी हालत क्या है। राजधानी दिल्ली में यमुना का बढ़ता पानी लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों के घरों के बाद अब शमशान घाट तक यमुना का पानी आ गया है। इस समय तस्वीरें हम गीता कॉलोनी के शमशान घाट की दिखा रहे हैं, जहां पे पूरा शमशान घाट इस समय जलमग्न हो चुका है। यहां पे क्रियाक्रम करना भी अब बहुत मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स है वहां तक पानी आ चुका है। जो ऊंचाई पे बनाए गए प्लेटफॉर्म थे वहां तक पहुंच पाना अब लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ जो लकड़ियाँ रखी गई थी वो भी इस समय पूरी गीली हो चुकी हैं। ऐसे में जो भी लोग अपने मृत परिजनों को यहाँ लेकर आ रहे हैं उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है क्योंकि निगमबोध घाट के बाद गीता कॉलोनी का शमशान घाट अब यमुना के पानी में डूब चुका है। ये प्लेटफॉर्म देखिए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पे शमशान घाट में लकड़ियाँ रखी गई थी वो इस समय पानी में आधी डूब चुकी हैं, लकड़ियाँ गीली हैं। इस वजह से भी जो क्रीमेशन की प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रही है, नई लकड़ियाँ मंगानी पड़ रही है। और शमशान घाट के बगल में अगर बहुत इमरजेंसी है तो धीरे धीरे करके क्रिमेशन करने की कोशिश की जा रही है। लगातार दूसरा दिन है जब गीता कॉलोनी के आप देखें थोड़ी ऊंचाई में क्रिमेशन करने की कोशिश की गई थी मगर ये कोशिश नाकाम रही क्योंकि यहाँ पे लकड़ियाँ जो हैं उन्हें जलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे पानी कम होने की उम्मीद है लेकिन यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ऐसे में जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है जीवित के साथ। इस समय यमुना का जलस्तर मृतकों के लिए भी परेशानी यहाँ पे खड़ी कर रहा है। देखिए कितनी लकड़ियाँ हैं जो इस समय गीली हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जो प्रक्रिया है, जो क्रियाक्रम की प्रक्रिया होती है उसके लिए अभी लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। अगर क्रियाक्रम किया जा रहा है तो उसके लिए भी नई लकड़ियों का यहाँ पे इंतज़ाम करना पड़ रहा है। देखिए दूसरा जो स्टोर था वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। अगर हम धीरे धीरे आगे की तरफ चले तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे यमुना का पानी पहुँचना मतलब यमुना का जल स्तर इस समय
काफ़ी बड़ा हुआ है, यमुना रौद्र रूप में है और जिसके बाद निगम बोध घाट के बाद अब गीता कॉलोनी का शमशान घाट भी जलमग्न हो चुका है। और दिल्ली में बाढ़ के हालात क्या हैं, इसके ताज़ा रिपोर्ट लेने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी शोएब जो जैतपुर में मौजूद है, इला काज़मी दिल्ली सचिवालय में मौजूद है, अनामिका इस वक्त उस्मानपुर में है। तो सबसे पहले सचिवालय का हम हाल जान लेते हैं क्योंकि काफ़ी पॉश इलाका है इला, यहाँ पर इस वक्त क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, रिहायशी इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली सचिवालय है, जो कार्यालय है मुख्यमंत्री का और दिल्ली के मंत्रियों का। आप मेरे पीछे देखिए, तस्वीर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है सड़क पर। पीछे दिल्ली सचिवालय की पार्किंग नज़र आ रही है और मेरे दाईं ओर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो दिल्ली सचिवालय का ये गेट है, ये पूरा जो पानी है वो भर गया है। यमुना का जो पानी है अब सीधा इस रिहायशी इलाके में उतर आया है, जिसको निकालने के लिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3 बड़े बड़े पंप लगाए गए हैं। कल से ही ये पानी इस तरह से भरा हुआ है। मैं आपको बता दूं, इससे थोड़ी दूर पे दीवार टूट गई है, हाथी घाट की जो दीवार है वो टूट गई है, जिससे पानी रिस करके अब सड़कों पर आ गया है और ये रिहायशी इलाका भी जलमग्न हो गया है। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े पंप लगा करके पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इन पंपों के द्वारा ये पानी दोबारा यमुना की ओर भेजा जा रहा है। वहीं यमुना की जो लेवल है उसको बढ़ने के चलते यहाँ पर दीवार टूट गई है, जिससे पानी रिस रहा है। मैं आपको बता दूं, यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के पार है, 207 मीटर से ऊपर है। 2010 में जाहिर सी बात है, जैसा आप बता रही है इला, और जो तस्वीरें आप दिखा रही है, क्योंकि सचिवालय है, इतना पॉश इलाका है, यहाँ पर भी अगर पानी भर जाए तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली के ऊपर खतरा कितना ज्यादा है। अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, आपके पीछे ये दरिया है, सड़क है, कहां पर है आप? बिल्कुल अमित, इस समय हम उस्मानपुर के गांव में मौजूद हैं। ये उस्मानपुर का इलाका है, लेकिन देखने से लग नहीं रहा कि कभी यहाँ पे सड़क हुआ करती थी। मेरे सहयोगी संजीव राणा आपको अगर तस्वीर पैन करके दिखाएं, जूम करके दिखाएं, तो आगे आपको उस्मानपुर के गांव पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए नजर आएंगे और बाईं तरफ आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि यमुना का जल स्तर कितना बड़ा हुआ है। ये एक सूखा इलाका था, गर्मियों में यहाँ पे पानी की कमी हो जाती थी, मिट्टी रहती थी, लेकिन जैसे ही यमुना का पानी बढ़ा तो यहाँ पे सब चीज़ डूब गई है। लेकिन चिंता की बात ये है अमित कि यहाँ पे कुछ लोग अभी भी मिसिंग हैं। कई परिवार अपने परिजनों को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। लगातार एनडीआरएफ यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। इस समय दिल्ली के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित है और उस्मानपुर में सबसे ज़्यादा तबाही की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। उस्मानपुर के गांव से पूरी तरीके से संपर्क भी टूट गया है। अमित, हम भी अंदर जाके ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर अंदर जाना है तो एनडीआरएफ की बोट का सहारा लेना होगा। स्थानीय हमारे साथ हैं, मैं उनसे कहूँगी, भैया कितना इस इलाके में संपर्क टूटा और कितनी तबाही हुई है? मैम, तबाही तो इस इलाके में सब कुछ ही हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है। ना तो हमें इतने पानी की अनुमान नहीं था कि इतना पानी आएगा, ना हमें बताया गया कि इतना पानी आएगा। हमें ये कहा गया 206 मीटर से खतरे के निशान से मतलब 206 मीटर तक जाएगी, तो गांव में पानी इतना नहीं आता। पहले आपको इवैक्यूएट नहीं किया गया। क्या कुछ लोग अभी मिसिंग हैं? बहुत सारे मिसिंग है, गाँव में अंदर ही हैं बहुत सारे लोग अभी फंसे हुए हैं। ना तो नाव की सुविधा इतनी है, वोट की एनडीआरएफ भी कंप्लेंट पे आएगी, बस एक चक्कर मारेगी और अपना उठा के अपनी वोटों को ले जाएंगे। वो भी तो कहा जब आई है, जब उन्होंने कंप्लेंट करी। कई लोग इस समय अनामिका, आप अपनी बात जारी रखिए, यहाँ पर जो आम लोग हैं, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं हम जैतपुर का, जहां पर शोएब भी हमारे साथ जुड़े हैं। शोएब, क्योंकि आप जैतपुर में हैं और कालिंदी कुंज के बहुत ही करीबी इलाका है, इसके आसपास बहुत ही आबादी वाला इलाका है, चाहे मदनपुर खादर हो या फिर शाहीन बाग ओखला का इलाका हो, क्या हालात है वहां पर? क्योंकि जैतपुर में अगर पानी आया तो ये इलाके भी बच नहीं सकते। बिल्कुल बड़ी चुनौती इस वक्त यही है कि अगर और ज्यादा जल स्तर बढ़ता है तो फिर और ज्यादा आबादी इससे प्रभावित होगी। अभी जो स्थिति है वो कुछ ये है, कैमरे की नजर से मैं आपको दिखाता हूं अमित, हर तरफ सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। लोग, हजारों जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं। इस पूरे इलाके के अच्छी खासे जो घर है आपको बने हुए यहाँ पर दिखाई देंगे और इन कॉलोनियों के लोग अब या तो टेंट में रह रहे हैं या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ वो चले गए हैं। ज्यादातर लोगों का जो सामान पहली मंजिल तक था वो खराब हो चुका है। कुछ लोगों ने निकाला भी जरूर, लेकिन ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो सामान है उनका वो खराब हो चुका है। इंतजार कर रहे हैं कि कब यमुना का जलस्तर यहाँ पर घटे
तो कम से कम वो अपने घरों को जाए, लेकिन अभी किसी भी तरह की जो सिचुएशन है इस तरह की नजर नहीं आ रही। चाचा, आपका भी घर है अंदर? तो सामान कुछ निकाल पाए थे या कुछ नहीं निकाल पाए, खराब हो गया सब? सब खराब, टोटल खराब। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी मदरसे में है। मदरसे में आप रह रहे हैं? टेंट भी लगाए गए यहाँ पर? हाँ, थोड़ा बहुत लगाया गया चाय साय के लिए। तो और भी महिलाएं देखिए इंतजार कर रही है। आपका भी घर अंदर था? हाँ जी, डूब गया वो भी? और क्या डूब गया। तो कुछ सामान वगैरह निकाल पाए थे आप भी या कुछ ना, कुछ नहीं निकाल पाए? कई हजार लोग आपके आसपास रहते हैं, सब लोग अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं अब। तो वहाँ पड़ा है, जिसको जहाँ पर जगह मिला वहाँ पहुँच गया। देखिए वहां, देखिए सामने तस्वीर, आपको पानी का अंदाजा होगा। कुछ लोग हमारे सामने ही कुछ सामान निकालने के लिए गए हैं और वो लोग अब धीरे धीरे करके अपने घरों से, क्योंकि ऐसा जरूरत का कुछ सामान है, लोग कह रहे थे, हमने हालांकि उनको रोका भी कि अंदर बहुत ज्यादा पानी है, ऐसा ना हो कि जिंदगी दिक्कत में आ जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी जरूरत का सामान है, उन्हें डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए कई सारे लोग अंदर गए हैं इस वक्त। हालांकि आसपास एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी घूम रही है ताकि अगर कोई फंसे तो उनको निकाला जाए। तो वहां आपको लोग नजर आ रहे हैं। जी शोएब, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उससे हम समझ सकते हैं कि इस वक्त जो निचले इलाके हैं दिल्ली के, उन पर कितना ज्यादा खतरा मंडराने लगा है। अगर यहां तक पानी पहुंच चुका है किनारे तक, तो इसके और अंदर तक जा सकता है। अगर वाटर लेवल 207 मीटर से और ज्यादा ऊपर चला जाता है, 208 या 209 तक, ऐसे में हमारी नजर बनी हुई है। और जो लोग रह रहे हैं आसपास नदी के किनारे रह रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतें।